स्टूडेंट, AHNB ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ में जो लेसन दूसरा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, उस फंक्शन में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कुछ, और आज जो पढ़ेंगे आप लोग किसी वास्तविक फलन का डोमेन ज्ञात करना, अर्थात प्रांत ज्ञात करना। बच्चों, तो आइए शुरू किया जाए। आप लोग हेडिंग लिखेंगे बच्चों। यह जो लेक्चर बनेगा आज का, यह 12वां लेक्चर बनेगा, और इसमें आप लोग हेडिंग लिखेंगे बच्चों कि वास्तविक फलन का प्रांत ज्ञात करना। वास्तविक फलन का प्रांत ज्ञात करना अर्थात पहली बात तो यह समझ लीजिए बच्चों कि यह प्रांत अर्थात डोमेन ज्ञात करना है आप लोगों को। और डोमेन ज्ञात करने का अर्थ क्या इसमें हो गया, जैसे कोई एक फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन को हम लोग वास्तविक फलन कहते हैं। क्यों कहते हैं कि यदि कोई फंक्शन दिया हो और उसमें जो फलन में जो मान रखा जाएगा वह रियल नंबर रखा जाएगा, अर्थात जो फलन दिया रहेगा और उस फलन में या r का मान आई कोई भी मान रखेंगे जो रियल नंबर होना चाहिए। तो यदि उस फलन में रियल नंबर पुट कर रहे हैं तो इस फलन का मान जो आ रहेगा वह भी रियल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो इधर का आप लोगों को मान जो है ये प्रांत होगा और इधर वाला जो होगा वो परिसर होगा। तो पहले आप लोग हेडिंग लिखे हैं कि वास्तविक फलन। तो वास्तविक फलन क्या हो गया, वह फलन जिसमें वास्तविक संख्या अगर प्रतिस्थापित किया जाए या उसका मान रखा जाए तो उस फलन का मान जो आएगा वह भी वास्तविक मान आना चाहिए। तो यह जो फलन होगा वो, जैसे यह जो फलन y बराबर f(x) है, यह फलन वास्तविक फलन कहलाता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यह वास्तविक फलन हो गया और का प्रांत ज्ञात करना, यानी यह वाला मान आप लोग को ज्ञात करना है, यह डोमेन ज्ञात करना है आप लोग को। ठीक है बच्चों, तो इस पर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल आपके बुक से लिया गया है और इस एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। तो आइए, पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वह उस फलन में देखा जाए कि इसका प्रांत क्या होगा। जैसे पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर जो 1 दिया हुआ है, यह कह रहा है कि यदि y बराबर या f(x) बराबर 1/x-3 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए समझिए बात को कि यहां से यश का मान हम लोग को रखना है, यानी यह वाला रियल नंबर हम लोग को इसमें रखना है। तो रियल नंबर अगर इसमें पुट करेंगे तो जो फलन का मान आएगा वह भी रियल नंबर होना चाहिए, और साथ में इस फलन का मान कुछ अर्थपूर्ण होना चाहिए, कुछ परिभाषित होना चाहिए, जिसका मान कुछ ऐसा आवे जिसका कोई अर्थ निकले बेटा। जैसे अगर वह इनफाइनाइट आ गया तो वह अर्थपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूं यहां पर कि आप लोग यह देखिए, जब कोई परिमेय फलन पढ़े थे आप लोग, रेशनल फंक्शन पढ़े थे आप लोग जब, तो यहां से f(x) बराबर दिया हुआ था कि मान लेता हूं कि f(x/gx) इस तरह से लिखे थे, है ना, और यह कोई फलन था तो जिसमें क्या कहा गया था कि gx का मान नॉट इज इक्वल टू 0। ये पढ़े थे आप लोग, है ना बच्चों। परिमेय फलन में
आप लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई यह दो व्यंजक था या बहुपद था, जो एक f(x) है और एक g(x) है, तो f(x) बटा g(x) लिख दिया गया, जिसमें g(x) का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो गया तो वह अर्थ पूर्ण, यानी उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना बच्चों। अर्थात वह इसको डिफाइन नहीं करेगा, अर्थात परिभाषित नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि x के स्थान पर आप लोग देखते देखते भी आंसर निकाल सकते हैं, है कि नहीं, कि यहाँ पर हर मान रखेंगे तो वह 1/0 नहीं आएगा, मगर x के स्थान पर यदि 3 रख दिया जाए तो इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कहने का अर्थ यह है कि यह जो होना चाहिए, देखिए इसका मान जब 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होने का क्या मतलब हुआ कि यहां से परिभाषित होने के लिए, यहां से आप लोग लिख सकते हैं परिभाषित होने के लिए यह जो gx है, gx की जगह पर क्या है, x-3 है और f(x) के स्थान पर 1 है, और ये जो फलन आ रहा है यह रेशनल फंक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए कि x-3 का मान शून्य नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और x अगर x-3 नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो इसका मतलब कि x का मान 3 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर x का मान 3 हो जाएगा तो यह 0 के बराबर हो जाएगा। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन होता है, यह डोमेन निकालना बहुत आसान होता है। बस आपको रेशनल नंबर और यह रूट फंक्शन जो आता है और इसके बाद मॉडुलस फंक्शन है, ये तमाम फंक्शन आएंगे, उसमें आप लोग डोमेन आप लोग ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोगों ने रेशनल नंबर इसमें देखा है, और रेशनल नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से x-3 नॉट इक्वल टू 0, यानी x 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, इस फलन का डोमेन क्या होगा, ध्यान देना, इस फलन का जो डोमेन होगा, जो डोमेन होगा बच्चों, यह जो डोमेन आएगा यह रियल नंबर ही आएगा, मगर इसमें से 3 वाला अवयव को हटा देंगे। इसका क्या मतलब होगा कि डोमेन जो आएगा वह पूरा रियल नंबर आएगा। यहां पर पूरा रियल नंबर आप रख सकते हैं, है कि नहीं। और जब रियल नंबर पूरा रखेंगे, मगर 3 जैसे ही इस रियल नंबर को रखेंगे ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जबकि यह x-3 शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यह आंसर आ जाएगा, जो डोमेन आएगा यह रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, परंतु उसमें से 3 को छोड़ करके। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पहला वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए, इसी तरह से दूसरा देखिए, दूसरा वाला जो एग्जांपल दिया है बच्चों कि y बराबर जो f(x) दिया है, f(x) जो लिखा है x-2/x+5 दिया है, और इसमें भी डोमेन निकालना है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो हर है ये शून्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए, यहां लिख देना परिभाषित या डिफाइन, परिभाषित होने के लिए x+5 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यह रेशनल नंबर में कंडीशन होती है। रेशनल नंबर का नाम, सॉरी, यह रेशनल फंक्शन में यह कंडीशन होती है कि यह हर आपको शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां से लिखेंगे क्या हम लोग कि x+5 नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से x बराबर यह नहीं होना चाहिए, क्या, -5 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस तरह से इस डोमेन में देखिए, कहने का अर्थ हमारा यह है कि यह जो होगा सेट A मान लेता हूं और यह एक सेट B मान लेता हूं, और इसमें कोई एक फंक्शन है ना, तो इसमें रियल नंबर पूरा लिखना है दोस्तों, पूरा रियल नंबर।
जितना रियल नंबर सब लिखेंगे। तो जो भी रियल नंबर लिखेंगे और वह रियल नंबर इस फलन में अगर रखा जाएगा तो उसका जो यह कोडोमेन आएगा वह भी रियल नंबर ही आएगा। यह डोमेन या कोडोमेन हो गया। ठीक है बच्चों, तो यह भी रियल नंबर है और यह भी रियल नंबर आना चाहिए। यह कंडीशन है इसकी, फंक्शन होने की यही कंडीशन है कि अगर वह रियल नंबर हम लोग रख रहे हैं तो उसका जो फलन का मान आना चाहिए वह भी रियल नंबर आना चाहिए बच्चों। तो यदि हम लोग रियल नंबर इसमें रख रहे हैं तो देखिए इसमें जितने मान रखेंगे सब आपको यह परिभाषित होगा यानी उसका रियल नंबर आएगा। मगर जैसे ही यहां पर -5 हम लोग रख देंगे, जैसे देखिए यदि x बराबर मैं -5 रख रहा हूं तो f -5 होगा बच्चों और यहां हो जाएगा -5 -2 बाई -5 +5 हो गया, है कि नहीं। तो यह क्या देगा यहां से -7 हो गया बाई 0 हो गया, अर्थात यह परिभाषित नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब यह है, इसका अर्थ यह हो रहा है कि यदि इसमें हम लोग -5 रख दें, अगर इसमें हम लोग -5 रख रहे हैं तो इसका कोई यहां से कोडोमेन ही नहीं आएगा। और जब कोडोमेन नहीं आएगा तो ऐसा आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर -3 लिख दिया, यहाँ पर -6 लिख दिया, है कि नहीं। और इसमें मान अगर रख रहे हैं तो इसका कोई न कोई मान आ रहा है, सबका यह मान कोई न कोई आएगा। जैसे मान 2 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा। इस तरह से कोई न कोई मान आएगा, इसका भी कोई न कोई मान आएगा, इसमें भी कोई न कोई मान आएगा, मगर यह वाला मान इस पर नहीं आएगा बच्चों। तो आप लोग फलन की परिभाषा आप लोग इस तरह से तीर के माध्यम से आप लोग पढ़े थे कि यदि इसमें कोई फलन कोई भी अंक इसमें छूट जा रहा है तो वह फलन नहीं होगा। तो -5 अगर इसमें हम लोग रख दिया जाए तो वो फलन नहीं होगा और वास्तविक फलन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा बच्चों। तो इस तरह से जो भी आपको रियल नंबर आएगा उसमें से -5 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए तो इसलिए जो आंसर आएगा बच्चों, डोमेन का जो आंसर आएगा यह आएगा पूरा रियल नंबर आएगा, मगर इसमें से इसको छोड़ करके -5 को छोड़ करके यह वास्तविक फलन बनेगा या वास्तविक फलन होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले आप लोग 1 2 नोट कर लीजिए और ये 3 और 4 भी हम आपको समझा देंगे। इसको बहुत जल्द आप लोग पहले नोट कर लीजिए बच्चों। इसी प्रकार से अब हम लोग तीसरा देखेंगे एग्जाम्पल बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल क्या दे रहा है, एग्जाम्पल जो 3 दे रहा है बच्चों, यह कह रहा कि f(x) बराबर x - 2 बाई x + 5 दिया हुआ है। अब यहां पर समझिए, नहीं ये सॉरी ये दूसरा तीसरा ये दिया हुआ है। तीसरा जो दिया हुआ है x बाई x² + 3x + 2 दिया हुआ है। तो इसमें भी तो वही कंडीशन है कि हर जो इसमें है यह 0 नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हो गया कि यह x के स्थान पर हम लोग कोई भी मान रखेंगे, मगर वह मान रखते रखते इसमें यदि रखें तो कहीं ऐसा न हो कि यह अनडिफाइंड हो जाए, अपरिभाषित हो जाए, है ना बच्चों। यानी जो परिभाषित न हो, यानी कि इसका कोई मान अर्थपूर्ण न निकल पा रहा हो, है ना। तो इसलिए वह x का मान हम लोग खोजेंगे। कहने का अर्थ यह देखिए, जो रियल नंबर लिखा जाता है और माइनस किया जाता है कि नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि पूरा नंबर होगा, उसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसको रखने पर वह परिभाषित नहीं है, तो हम लोग को वो खोजना है कि नहीं। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको रखने पर वह परिभाषित नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो वह नंबर खोजने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से लिखेंगे कि परिभाषित होने के लिए इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए पहले इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। तो यह हो जाएगा x² x + 2x + 2 हो गया, अर्थात x कॉमन ले लेंगे तो x + 1 होगा
यह भी x प्लस 1 होगा, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया और दूसरे में x प्लस 2 हो गया। ये हुआ ना बच्चों। तो आइए इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि फलन को परिभाषित होने के लिए, फलन को परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों कि यह जो हर है यह शून्य नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, और इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों, x प्लस 1 लिखेंगे और x प्लस 2 लिखेंगे और यह इसका मान शून्य। तो यहां से हम लोग देख लीजिए नानी, तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या x, देखिए x प्लस 1 और x प्लस 2 इसका मान शून्य नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि x का मान अगर हम लोग 1 रख दें, -1 रख दें बच्चों, तब तो यह 0 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि x का मान -1 नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या आ गया, अगर दूसरा देखा जाए तो x बराबर -2 अगर रख दे रहे हैं तो शून्य आ जाएगा, और जबकि शून्य नहीं आना है इसलिए x बराबर -2 इसमें नॉट इक्वल टू कर देंगे। तो आगे यहां से आप लोग जो आंसर देंगे इस फलन का जो डोमेन आएगा, जो प्रांत आएगा बच्चों, वह डोमेन हो जाएगा क्या, इसको डोमेन जो होगा इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों कि यहां से d लिखें और यहां पर f लिख दें, या हम लोग यहां से d लिखें और यहां पर f लिख दें। तो यह जो आएगा आंसर आएगा बच्चों, डोमेन आएगा किसका, इस फलन का जो डोमेन आएगा वो पूरा रियल नंबर होगा, मगर उसमें से -1 और -2 को हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से यह आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आपको ये चौथा वाला बचा हुआ है, इसको भी हम आपको बताते हैं। पहले इसको बहुत ध्यान नोट कर लें बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम लोग चौथा देखते हैं। जो चौथा एग्जाम्पल दिया हुआ बच्चों, यह भी इसी के आधार पर है, और इसमें यह ध्यान देना कि जो अंश वाला व्यंजक दिया हुआ है, जो अंश वाला यह बहुपद दिया हुआ है, उस वह शून्य हो उसकी कोई जरूरत नहीं। वो शून्य रहेगा तब भी वो परिमेय फलन कहलाएगा, क्योंकि आप लोग परिमेय संख्या देखे थे कि अगर 0/1 कर देना है तो यह परिमेय संख्या थी, और जब 1/0 कर देंगे तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात रेशनल नंबर नहीं होगा। इसी प्रकार से सेम इसमें भी है। तो आइए चौथा एग्जाम्पल देखा जाए बच्चों। f(x) बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिखा है, और नीचे लिखा हुआ x स्क्वायर -5x प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यह भी फलन वास्तविक फलन होने के लिए नीचे का जो हर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यह शून्य नहीं आना चाहिए। तो हम लोग लिखें कि वास्तविक फलन होने के लिए, वास्तविक फलन होने के लिए x स्क्वायर -5x प्लस 4 यह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसका हम लोग फैक्टर कर लें यहां से। तो यह x स्क्वायर -x -4x और प्लस 4 हो जाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो x -1 होगा, -4 कॉमन लेंगे तो यह x -1 होगा। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x -1 और दूसरे में हो जाएगा x -4 हो जाएगा। यही होगा बच्चों में। तो हम लोग यहां से लिखेंगे क्या कि x -1 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे में हो जाएगा x -4 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या कह रहा है कि यह फलन जो है वास्तविक फलन होने के लिए
यहाँ पर ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x के स्थान पर यदि हम 1 रख दें तो यह आपका जो हर है, ये जो फलन के मान में जो हर आएगा वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब x के स्थान पर 1 नहीं होना चाहिए। x बराबर अगर 1 रख देंगे तब तो 0 आ जाएगा, और इसको नहीं होना चाहिए, इसलिए नॉट इक्वल टू 1 कर दें। और यहां से भी आप लोग समझ गए होंगे कि x का मान 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए इस फलन का वास्तविक फलन है, और वास्तविक फलन होने के लिए यह मान नहीं आना चाहिए। तो हम लोग जो डोमेन इसका निकालेंगे, अर्थात जो डोमेन होगा बच्चों इस फलन का, पूरा रियल नंबर में से 1 और 4 हम लोग क्या करें, निकाल लें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 1 2 3 4 हम आप लोगों को एग्जाम्पल बता दिए। और अब अगला एग्जाम्पल जो होगा कुछ वर्गमूल पर आधारित होगा, स्क्वायर रूट पर आधारित होगा। तो इससे पहले आप लोग नोट कर लें बच्चों। आइए बच्चों, अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यह एग्जाम्पल दिया हुआ बच्चों f(x) बराबर अंडर रूट x माइनस 4 दिया है, और दूसरा f(x) बराबर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर दिया है। पहले इन दोनों फलनों का हम लोग डोमेन कैसे ज्ञात करेंगे, यह पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बच्चों, कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई स्क्वायर रूट में आ रहा है, जैसे f(x) बराबर अंडर रूट x हो गया है ना बच्चों, तो यहां पर क्या होता है कि किस संख्या का हम लोग पूर्ण रूप से वर्गमूल निकालें जो रियल नंबर आना चाहिए। पहली बात क्या आना चाहिए, रियल नंबर। और रियल नंबर आप लोग समझ गए होंगे कि परमेय और परमेय संख्याओं का संयोग जो रियल नंबर होगा, है ना बच्चों। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां से रियल नंबर आने का अर्थ यह हो गया, यदि मैं x बराबर 0 कर देता हूं, तो देखिए f 0 आ जाएगा, और यह हो जाएगा अंडर रूट 0 हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। 0 तो रियल नंबर है भाई, है ना बच्चों। अब मैं x बराबर अगर मैं 1 रखता हूं तो यह f1 हो गया, और अंडर रूट 1 हो गया, इसका भी मान 1 आ गया। अब हमने 0 रखा, रियल नंबर 0 है। ये देखिए आप लोग पढ़े होंगे 0 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक इधर होता है, और इधर -1 -2 और इधर माइनस इनफाइनाइट तक होता है बच्चों। तो यह सब जितने ये वास्तविक संख्या ये 0 से 1 के बीच में दशमलव में भी होगा, या करड़ी में 3 हो, करड़ी में 2 हो, ये सब वास्तविक संख्याएं होंगी, है कि नहीं बच्चों। तो ये वास्तविक संख्याएं, कहने का अर्थ यह है कि यदि x के स्थान पर हम लोग वास्तविक संख्या रखें तो उस फलन का मान जो आएगा वह भी वास्तविक संख्या होना चाहिए बच्चों। यही कंडीशन है ना फलन होने के लिए, वास्तविक फलन होने के लिए। देखिए तो x बराबर 0 हमने वास्तविक संख्या रखा तो इसका जो मान आया वो भी 0 आ गया, 1 रखा तो 1 आ गया। यदि x बराबर मैं 2 रखूं तो यह f2 हो जाएगा, तो यह अंडर रूट 2 हो गया, और यह भी रियल नंबर है। अंडर रूट 2 भी तो रियल नंबर है ना। अगर मैं x बराबर -1 रखता हूं तो यह f-1 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा अंडर रूट -1, तो यह रियल नंबर नहीं होगा। यह जो होगा काल्पनिक संख्या होगी, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, अर्थात इमेजिनरी नंबर, है ना बच्चों। यह काल्पनिक, यानी अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में आ गया तो वह क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, काल्पनिक संख्या होगी। और काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है ना बच्चों। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मैं x के स्थान पर कोई भी संख्या माइनस में आ गई तो वह वास्तविक संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्यों ना वह अंडर रूट -4 ही क्यों ना कर देंगे, अंडर रूट -4 कर देंगे तो यह भी तो हो जाएगा अंडर रूट 4 × -1 होगा, और यह हो जाएगा 2 अंडर रूट -1 और
-1 अंडर रूट -1 को आगे चल के पढ़ेंगे, यह i के बराबर हो जाता है, इसलिए 2i हम लोग लिखेंगे। तो वह इमेजिनरी नंबर हो गया, वास्तविक संख्या नहीं हुआ। और होना क्या चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो अब हम लोग वास्तविक संख्या के लिए क्या देखें कि 0, 1, 2 इस तरह से जो भी हो रहा है, यानी यहां से लेकर के इधर वाला जो होगा, अगर x का मान हम लोग 0 रख दें तब भी वो वास्तविक संख्या मिल रहा है, यानी 0 से बड़ा जो होगा वो वास्तविक संख्या होगा। और 0 से इसमें रखा जाए, जैसे -0.5 कर दिया जाए, -0.1 कर दिया जाए, तो यह वास्तविक संख्या नहीं होगी, अर्थात काल्पनिक हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा कि रियल नंबर होने के लिए, वास्तविक फलन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? x का मान 0 हो जाएगा, चलेगा, या और 0 से बड़ा होगा। यानी x का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो, इसका मतलब कि वह धनात्मक संख्या हो, है ना बच्चों, यानी वो ऋणात्मक न हो। सीधे सीधे यह अर्थ हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसे हम मिटाते हैं। और इसके लिए आप लोगों ने देख लिया, क्या देखे हैं आप लोग कि अगर कोई फलन अंडर रूट में आ रहा है बच्चों, तो वह वास्तविक फलन होने के लिए यह जो कर्णी के अंदर जो मान दिया हुआ है, इसका मान 0 हो या 0 से बड़ा हो, यह होना चाहिए। तो वही फलन देखिए, अंडर रूट फलन ये भी है। तो अब हम लोग उस पर चलते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। और यह दिया हुआ है कि f(x) बराबर अंडर रूट x - 4 दिया हुआ है। इसका मतलब यह हो गया कि x - 4 का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि वास्तविक फलन होने के लिए, वास्तविक फलन होने के लिए यहां से लिखेंगे कि x - 4 का मान या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए। तो इसका अर्थ यह हो गया कि यदि मैं दोनों पक्षों में 4 जोड़ दूं बच्चों, तो x - 4 और +4 तो सिंबल वही रहेगा, और यह हो जाएगा 0 + 4 हो जाएगा, और यह कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान जो होगा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? 4 से बराबर होगा, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि अब यह सब रियल नंबर होंगे, और वो रियल नंबर में सब नहीं आएंगे, है कि नहीं। वह जो वास्तविक फलन होगा कब? यह वास्तविक फलन होगा कब? देखिए, वास्तविक संख्या इसमें कोई भी लिखेंगे तो इसमें तो वास्तविक संख्या हम लोग कोई भी लिख सकते हैं, मगर जो फलन का मान आएगा बच्चों, वह भी तो वास्तविक होना चाहिए ना। तो इसलिए पहले तो हम लोग यह देखें कि यह वास्तविक फलन होगा कि नहीं होगा। तो यह वास्तविक फलन होने के लिए क्या दे रहा है कंडीशन कि यह x का मान 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब जब यह 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका अर्थ यह हो गया कि जो हम लोग यहां से डोमेन हम लोग ऐसा लें इसमें कि जहां इसका मान जो हो जाए वास्तविक फलन हो जाए। वास्तविक फलन होने के लिए तो हम लोग लिखेंगे क्या कि फलन का प्रांत, या हम लोग लिखें डोमेन ऑफ फंक्शन, या इसको हम लोग इस तरह से लिख दें, और डोमेन ऑफ f इस तरह से लिख दें। तो यह आ जाएगा, यह जो आएगा बच्चों, यह जो होगा x का मान रियल नंबर ही होगा। देखिए यहां से लिखेंगे क्या, x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही होगा, मगर उसमें एक कंडीशन लग गई कि x का मान 0 से नहीं 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए।
अब यहाँ पर देखिए, इसको आंसर देने का एक तरीका और हो गया, लिखने का एक तरीका और होता है, जिसको हम लोग अंतराल के रूप में लिखते हैं, इंटरवल के रूप में लिखते हैं। और वह इंटरवल क्या हो गया, जैसे मैं यह कर दूं, देखिए यक्स का मान 0 से बड़ा, तो यक्स का मान 0 से बड़ा का क्या अर्थ हो गया, देखिए यहां पर हो गया 0, 1, 2, 3, इधर हो गया -1, -2 और इधर हो गया -3 हो गया। तो 0 से बड़ा का क्या अर्थ हो गया कि यहां से लेकर के अनंत तक जाएंगे, है ना बच्चों। तो 0 को छोड़ करके दिया गया है, मान लीजिए यहां पर क्या दिया है कि 0 को छोड़ करके, तो 0 तो नहीं होगा मगर यहां से 0.1 आएगा बच्चों, है कि नहीं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि 0 लिखें और यहां तक 0 से बड़ा बहुत सी संख्याएं होंगी, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 0 to इनफाइनाइट, और 0 को छोड़ करके हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए यह जो कहलाएगा यह ओपन इंटरवल कहलाता है, ओपन इंटरवल, है ना, या इसको खुला अंतराल भी हम लोग बोलते हैं बच्चों। तो यह 0 से इनफाइनाइट, और अगर जिस दिन यह लिख देता, ऐसे लिख देता कि यक्स का मान 0 या 0 से बड़ा, तो उस समय यहां पर यह क्लोज इंटरवल लगा देंगे, तब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको यहां से क्लोज इंटरवल कर देंगे और यहां पर क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यह इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग। तो लिखने का तरीका यह हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, और यहां से बल्कि ये सेमी क्लोज इंटरवल है, यानी अर्ध बंद अंतराल है, यह खुला अंतराल था। अभी उस पर मैं आपको पिछली वीडियो बनाया था बच्चों, वह सेट थियरी में पढ़ा रहा था, तो इंटरवल के बारे में आप लोगों को मैं अध्ययन कराया था बच्चों। तो इसे हम मिटा देते हैं, और अब इसका आंसर क्या हम लोग देंगे, इसका जो डोमेन आएगा, इसका लिखने का तरीका यह भी आ गया कि यहां से 4 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां से 4 लिख दें और यहां पर इनफाइनाइट लिख दें, और 4 को इंक्लूड किया गया है, 4 को ले करके लिखा गया है, इसलिए यह क्लोज इंटरवल कर देंगे, और इधर यह ओपन इंटरवल। इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल में चलेगा, है ना, यानी इनफाइनाइट को नहीं इसमें लिया जाता, क्योंकि इनफाइनाइट एक कोई निश्चित संख्या तो है नहीं, तो इसलिए इधर हमेशा जैसे -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट अगर लिखना हो, तो यह हमेशा ओपन इंटरवल में इसको लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, और हमें यकीन है कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूं बच्चों। ठीक है, अब आइए बच्चों, यह एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह भी एग्जाम्पल है, यह समझने लायक एग्जाम्पल है। इस टाइप का सवाल अगर आवे तो आप लोग कैसे इसको लगाएंगे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं लिख रहा हूं, यहां से दिया हुआ कि f(x) बराबर √1 - x²। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां से 1 - x² का मान जो है, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, क्योंकि यह अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या आनी चाहिए वो धनात्मक आनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन यही था स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां से लिखेंगे वास्तविक फलन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, अंडर रूट के अंदर जो चीज है 1 - x², इसका मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक इसमें आप लोग और ध्यान दीजिए, अगर मैं माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दूं, है ना बच्चों, तो अब क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि 5 जो है बड़ा है 4 से, ठीक है,
और दोनों पक्षों में मैं माइनस का गुणा कर दूं तो -5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब कौन बड़ा हुआ बच्चों, अब कौन सा बड़ा हो गया, ये -4 बड़ा हो गया है कि नहीं। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से यानी यह आप लोग समझ लिए कि अगर कोई ये संख्या एक दूसरे से बड़ी है और माइनस का जब दोनों पक्षों में गुणा कर दें या भाग कर दें तो वह तुरंत उसका चिन्ह जो हो जाएगा बदल जाएगा बच्चों। जो अगर वो ग्रेटर देन है वो लेस देन में हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर क्या हम लोग करते हैं, क्योंकि 1 - x² हमको लाना है, x² -1 लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस का दोनों पक्षों में हम लोग गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 1 - x² और यहाँ पर भी हो जाएगा -1 × 0 कर दे रहा हूँ, है ना। तो तुरंत जैसे ही माइनस का गुणा किए हैं तो यह चिन्ह क्या हो जाएगा, अब बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यह इसको हम लोग लिखेंगे x² -1 लेस देन एंड इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, वर्गांतर के फार्मूले से क्या करेंगे, इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए x -1 हो गया और यहाँ पर x + 1 हो गया और यहाँ पर हो गया 0। अब यहाँ से समझना बच्चों कि वास्तविक फलन होने के लिए यह पूरा मान जो है 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, x का मान वैसा रखना इसमें है कि जो यह पूरा फलन का मान जो आएगा, यह फलन इसके अंदर जो आएगा, है ना, यह वास्तविक फलन होने के लिए जो x का मान आएगा वह देखा जाए कि 0 से कितना ये छोटा कौन कौन आएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग देखिए समझिए। यहां पर आप लोग लीजिए -1 और यहां पर लीजिए 0 और यहां पर 1 और यहां पर 2 लिख दीजिए और यहां पर मैं -2 लिख देता हूं। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए अगर इसके अंदर अगर देखें तो 0.5 हो गया, 0.5 हो गया और इसके अंदर -0.5 हो गया। ठीक है बच्चों, तो कहने का अर्थ है कि अगर मैं -1 रख रहा हूं, देखिए -1 अगर रख रहा हूं तो x के स्थान पर -1 रख करके देखिए क्या ये 0 से 0 आ जा रहा कि नहीं आ रहा है। देखिए x बराबर -1 मैं रख रहा हूं, अभी फिलहाल रख करके बता रहा हूं, फिर बाद में आप लोग डायरेक्ट उसका आंसर दे सकते हैं। तो x बराबर यदि मैं -1 रख रहा हूं, यह वाला रख रहा हूं, तो यहां से होगा क्या, f -1 मैं लिख दे रहा हूं और यहां से आएगा क्या कि -1 और -1 + 1 आया है तो यह आ गया 0 और इंटू यह नहीं सॉरी यह आ जाएगा -2 × 0 अर्थात 0। तो अगर मैं x का मान -1 रख रहा हूं तो 0 आ जा रहा, जबकि 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब -1 भी होगा और 1 मैं रख करके देखूं जरा सबको, x बराबर 1 रख करके देखें तो यह f1 मान लीजिए, इस फलन के लिए मान लेता हूं यह फलन आया, अभी वो नहीं आया है, अभी मैं इसका मान रख रहा हूं, या f1 आप समझ लीजिए कि यह यहां से फलन बना है कि नहीं, इसको समझाने के लिए केवल मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां से जब f1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 1 - 1 और यहाँ 1 + 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 × 2 बराबर 0। चलिए 1 पर भी 0 आ जा रहा है। अब यह दोनों -1 और 2 पर तो जो कहा कि 0 होना चाहिए, अब वो आ रहा है। अब अगला मान दिया कि -0 से छोटा होना चाहिए, इसका मान 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा होने के लिए क्या होगा, अब आगे देखिए, अगर मैं -2 रख रहा हूं, ठीक है बच्चों, यदि मैं -2 रख रहा हूं, देखिए यदि मैं x बराबर -2 रख रहा हूं तो यह f -2 होगा और x के स्थान पर -2 अगर रख देंगे तो यह हो जाएगा -2 - 1 गुणे, यहां पर क्या रखे हैं -2 है और +1 है, तो यह आ जाएगा -3 × -1 अर्थात यह +3 आ जाएगा। तो क्या 3 0 से छोटा है, नहीं है बच्चों, तो इसलिए यह x बराबर -2 आप नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि वो प्लस माइनस आगे पढ़ेंगे जब ग्राफ चलता है ना तो प्लस माइनस को ले चलते हैं हम लोग, क्योंकि यह माइनस आ रहा है। अब देखिए यह आ गया प्लस में,
अब मैं क्या कर रहा हूं कि दो भी आप लोग रख करके देखेंगे, तो दो जरा रख करके देखिए। x बराबर अगर हम लोग दो रख रहे हैं तो यह आ जाएगा f2 और यह हो जाएगा क्या, x के स्थान पर दो रखेंगे तो दो में से एक घटेगा बटे दो में एक जुटेगा, तो यह हो जाएगा कितना 1 हो गया इंटू 3 हो गया, तो ये भी हो गया 3। इसका मतलब ये भी 0 से छोटा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए 0.5 लेकर के देखिए, अगर मैं x बराबर 0.5 अगर ले रहा हूं तो मान लेता हूं कि यह 0.5 मैं लिख दे रहा हूं, 0.5 लिख रहा हूं, तो यह आएगा 0.5 माइनस 1 और 0.5 प्लस 1, तो यह आ जाएगा माइनस 0.5 और यह हो जाएगा 1.5, तो यह आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, जो भी आएगा यह माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब यह हो जाएगा कि 0 से छोटा हो रहा है कि नहीं, तो यह भी लिया जाएगा। अब माइनस ये माइनस 0.5 ये भी लिया जाएगा और यह भी लिया जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि यहां से -1 से 1 को लिया जाए या इसके बीच में लिया जाए तो वह फलन वास्तविक फलन हो रहा है बच्चों। और जब -1 से हम लोग इधर जा रहे हैं तब भी यह वास्तविक फलन नहीं हो रहा है, और 1 से जब इधर जा रहे हैं तब भी यह वास्तविक फलन नहीं बन रहा है। तो आइए अब हम इसे लिखेंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं बच्चों। तो अब आइए इस फलन का जो डोमेन आएगा क्या आएगा, -1 से लेकर के 1 के बीच में होगा। जैसे यहां से लिखेंगे फलन का प्रांत या डोमेन ऑफ f जो लिखें तो यह लिखेंगे क्या कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर जहां x का मान 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, -1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यह आएगा इसका डोमेन आएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो गया कि -1 से 1 के बीच में अगर लिखना है तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो आएगा बच्चों, यहां पर देखिए यह भी -1 को भी लिया गया है और 1 को भी लिया गया है, इसलिए यह क्लोज इंटरवल हम लोग लगाएंगे। यहां पर हम लोग क्लोज इंटरवल लगा देंगे, ठीक है। तो इस फलन का जो डोमेन आएगा वो -1 से लेकर के 1 क्लोज इंटरवल में यह आंसर आएगा बच्चों। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग नोट करेंगे। अब हम तीसरा बताते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, और एग्जाम्पल नंबर 3 में यह समझ लीजिए कि इसमें जो f(x) बराबर दिया हुआ है यह लिखा है 1/√3 - x दिया है। x - 3 रहता तो और आसान हो जाता, थोड़ा 3 - x है इसलिए माइनस हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। यह ध्यान दीजिए, इसमें समझ लीजिए कि दो फलन मिला करके दिया। जैसे पहला फलन जो दिया था कि अगर यह px बटा qx है तो इसमें जब पहले फंक्शन होता था तो qx का मान नॉट इक्वल टू 0 होता था, यह रेशनल फंक्शन में। और इसको वास्तविक फलन होने के लिए, रियल फंक्शन होने के लिए, ठीक है। दूसरा था कि अगर मैं √x लिख दे रहा हूं, यह कोई फलन है, तो यहां पर क्या कंडीशन थी कि x का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और यह देखिए यह 0 नहीं होना चाहिए और यह 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर दोनों कंडीशन हम लोग एक में लिखें, जैसे हम लोग यह लिख दें कि अगर px बटा √qx लिख दिया हो तो यह दोनों में क्या कॉमन हो रहा है कि नहीं।
तो इसमें कह रहा कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसमें कह रहा कि x का मान 0 होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसका मतलब कि नहीं होने में यह वाला नहीं आ रहा है, तो कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन हो जाएगा कि जो qx का मान है वह केवल 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यह वाला q का मान 0 नहीं होना चाहिए जो हर है, और मान लेता हूं कि यहां से यह qx या अंडर रूट आ गया, तो इसका मतलब इसका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का सवाल जब भी फंक्शन आपको आ जाए, है कि नहीं, कि यहां से px बाई अंडर रूट qx, तो यहां qx पर कंडीशन लगेगा और क्या लगेगा कि वह 0 से बड़ा होना चाहिए बच्चों, तब वो फलन वास्तविक फलन होगा। और यह सवाल इसी टाइप का दिया हुआ है। तो आइए अब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो अंडर रूट जो दिया हुआ 3 माइनस एक्स है, और यह वास्तविक फलन होने के लिए, वास्तविक फलन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, कि जो यह अंडर रूट के अंदर जो चीज लिखी हुई है केवल उसी को लिखेंगे कि यह 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 3 माइनस एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। और जब अंडर रूट में खाली रहा था, बटा में नहीं रहा होता, अंडर रूट 3 माइनस एक्स रहा होता, तो यह दोनों कंडीशन, यह वाला कंडीशन लगाते हैं। और जब बटा में भी दे दिया है और अंडर रूट में दे दिया है, तो हम लोग यह वाला कंडीशन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 माइनस एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग माइनस कॉमन ले लें, तो यह माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना बच्चों। तो यह हो जाएगा 3 माइनस एक्स, और यह सिंबल क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कि x माइनस 3 का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात x का मान 3 से x का मान 3 से छोटा होना चाहिए, x माइनस 3 का मान 0 से छोटा होना चाहिए, है ना बच्चों। देखिए माइनस से दोनों पक्षों में हमने गुणा कर दिया है ना बच्चों। तो यह देखिए माइनस से इधर भी गुणा हो गया, इधर भी गुणा हो गया, तो यह चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। और इसके बाद यहां से मैंने माइनस का अंदर गुणा कर दिया, तो x माइनस 3 हो गया, इसका गुणा हो गया तो 0 हो गया। तो इसका मतलब कि x का भी मान 3 से छोटा होना चाहिए। क्या होने के लिए, इस फलन को वास्तविक फलन होने के लिए, है ना बच्चों, वास्तविक फलन होने के लिए यह x का मान 3 से छोटा होना चाहिए। देखिए अब इसमें देखिए x से 3 से छोटा रखेंगे ना, तो यह वास्तविक फलन आएगा, और x बराबर 3 रख दिए या 3 से बड़ा रख दिए तो वो वास्तविक फलन नहीं कहलाएगा। देखिए कैसे, यहां पर ध्यान दीजिए, मैं मान लेता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया, यहां से लिख दिया -1 -2, यहां से लिख दिया मैं 0, यहां पर लिख दिया 1 2, ये सब लिख दिया मैंने, है कि नहीं। और जब x बराबर -1 रख रहे हैं, देखिए f(x) बराबर दिया है अंडर रूट 3 माइनस एक्स दिया है, 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है, और x के स्थान पर हम लोग, x के स्थान पर यदि मैं -1 रख दूं तो 1 बाई अंडर रूट 3 माइनस और -1 आएगा, तो यह 1 बाई अंडर रूट 4 हो गया, अर्थात 1/2 आ गया। तो 1/2 रियल नंबर है, तो इसलिए -1 पर यह आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, -2 रख करके देख लीजिए, यदि -2 मैं रख रहा हूं तो यहां से देखिए, यदि मैं -2 रख रहा हूं तो इसमें -2 रखेंगे तो यह +5 हो जाएगा, यानी ये भी धनात्मक में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 0 रख रहा हूं, x के स्थान पर 0 कर दूंगा, तब भी यह कोई न कोई रियल नंबर आ जाएगा। और जब 1 रखूंगा, है ना, तो भी यह क्या हो रहा है कि यह रियल नंबर आ रहा है। 2 रख रहा हूं तब भी यह रियल नंबर आ रहा है, और एक बार अब 3 या 3 से बड़ा रखिए, देखिए 3 से छोटा है, यदि मैं 3 रख रहा हूं, आगे देखिए बच्चों, यदि मैं 3 रख दूं तो यहां से 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यह 1/0 हो जाएगा, है ना। और 1/0 जब आ जाएगा
तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इसलिए 3 को आप लोग नहीं लिख सकते, यानी 3 से बड़ा वाला जो मान होगा, है कि नहीं, 3 पर भी नहीं हो रहा, और 3 या 3 से बड़ा वाला जो मान होगा उस पर यह वास्तविक फलन मान नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। तो इसलिए आप लोग का आंसर जो आएगा, इस फलन का डोमेन जो आएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन जो आएगा, यह क्या आएगा बच्चों, इस फलन का डोमेन जो आएगा यह लिखेंगे x का मान 3 से छोटा। तो x का मान 3 से छोटा, अगर मैं कहूं आपसे कि x का मान 3 से छोटी संख्या बताइए, तो 3 से छोटी संख्या बहुत से होंगी, और कहां तक जाएंगी, वो -इनफाइनाइट तक जाएंगे। देखिए यहां से 0 हो गया, यहां पर 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 3 हो गया, यहां पर 4 हो गया, यहां पर -1 हो गया, यहां -2 हो गया, यहां -3 हो गया, यहां से मान लेता हूं कि इनफाइनाइट हो गया। तो कह रहा है कि 3 से छोटा, तो 3 से छोटा का मतलब 2.99 चलेगा भाई, 2.99 भी इसमें रखेंगे ना तभी यह वास्तविक फलन आएगा, मगर 3 जैसे ही रखेंगे तो वो वास्तविक फलन नहीं होगा। 3.1 पर भी यह वास्तविक फलन नहीं होगा, यानी 3 से ऊपर का जो मान, 3 या 3 से ऊपर का जो इधर का मान रखेंगे, है कि नहीं, उस पर यह फलन परिभाषित नहीं होगा। और 3 से जो छोटा, जैसे यहाँ पर 2.99 रख दीजिए, तभी यह वास्तविक फलन आएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि 3 से छोटा कहां तक होगा, तो बहुत से मान है, इनफाइनाइट तक है, इसलिए इसका आंसर देंगे कि -इनफाइनाइट से लेकर के और कहां तक, 3 तक होगा, और 3 को छोड़ करके है, इसलिए इधर ओपन इंटरवल होगा और इधर भी ओपन इंटरवल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यह आपको लिखने का एक तरीका हो गया। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को इस फलन का डोमेन ज्ञात करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, और हमें यकीन है कि आप लोगों को जरूर यह समझ में आ रहा होगा। डोमेन जो आ जा रहा है तो x के पदों में कैसे लिखेंगे, इंटरवल के पदों में कैसे लिखेंगे, ये दोनों मान मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बच्चों। तो अब आपको एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है यह भी मैं आपको बताता हूं, इसे पहले आप लोग नोट कर लें बच्चों। तो आइए बच्चों, अब हम लोग ये जो चौथा एग्जाम्पल है ये भी देखा जाए। चौथा एग्जाम्पल जो दिया है एकदम सेम ऊपर की तरह ही है जो आप लोगों ने देखे हैं। एग्जाम्पल नंबर यह 4 है, और यह कह रहा है कि यह फलन f(x) बराबर दिया है 1/√4 - x² दिया है। तो कहने का अर्थ इसका है कि डोमेन आपको ज्ञात करना है कि x का मान क्या क्या हम लोग रखें कि ये जो फलन होगा यह वास्तविक फलन होगा, है ना बच्चों। तो आइए इसको लगाने के लिए क्या हम लोग कंडीशन देखेंगे कि ये जो कर्ली के अंदर की जो चीज है, ये जो संख्या है, यह 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये क्योंकि 1 है ना, अभी आपको इसके पहले हमने एक कंडीशन दिया था। तो यहां से लिखेंगे वास्तविक फलन होने के लिए, वास्तविक फलन होने के लिए यह 4 - x² का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या धनात्मक होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है ना बच्चों। तो यहां ध्यान दीजिए, यदि मैं माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दूं तो 4 - x² हो जाएगा और 0 × -1 हो जाएगा। तो यह जो सिंबल है यह बदल जाएगा, और माइनस का अंदर यदि मैं गुणा कर दूं तो यह हो जाएगा x² -4 हो जाएगा, और यह 0 से छोटा होना चाहिए। और इसका फैक्टर अगर करेंगे तो यह x - 2 होगा और x + 2 होगा,
और ये भी 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो x का मान आएगा ना बच्चों, -2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये 0 से छोटा रहा, इसलिए अगर यह इक्वल भी रहा होता तो यह इक्वल भी लग जाता। तो यह -2 से 2, देखिए कैसे, इसको जरा चेक करिए। देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं -2, यहां पर भी लिख दे रहा हूं 2, यहां पर -1, यहां पर 1 और यहां पर मैं 0 लिख दिया और यहां पर मैं 3 लिख दिया, यहां पर मैं -3 रख दिया, मान लीजिए है कि नहीं। तो 0 x का मान 2 भी पर भी नहीं आएगा। देखिए 2 पर क्या आ जाएगा, x का मान अगर 2 रख दिया जाए तो यह 0 हो जाएगा। तो जो 0 से छोटा है यह कहां से हो सकता है, 0 से छोटा है नहीं, 0 के बराबर है, तो इसलिए यह 2 भी इसके अंदर नहीं लिया जाएगा। और 3 की बात करिए, अगर 3 रख रहे हैं तो 3 में से 2 घटाएंगे तो वह 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 होगा, और 5 क्या 0 से छोटा है, नहीं, ये भी नहीं होगा, इधर भी नहीं हो पाएगा। -2 रख करके देखिए, -2 रख करके देखिए, अगर -2 रख रहे हैं तो -2 और -2 -4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो -4 में जब 0 का गुणा करेंगे बच्चों तो वह भी 0 हो जाएगा। तो 0 से छोटा है नहीं, तो यह भी नहीं होगा। -3 अगर रख करके देखेंगे तो -5 हो जाएगा, और देखिए -3 और -2 ये -5 हो जाएगा। तो -5 इंटू और -3 है और +2 है तो -1 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। अब क्या 5 0 से छोटा है, नहीं, ये भी नहीं होगा। -1 पर भी नहीं होगा, -1 पर देख लीजिएगा तो नहीं, -1 पर होगा, देख लीजिएगा। -1 अगर रख रहे हैं, जैसे x बराबर -1 रख रहे हैं, देखिए तो -1 -2 यह हो गया, और यहां से हो जाएगा -1 + 2 होगा, तो देखिए यह हो जाएगा -3 और यह हो जाएगा 1, तो यह आ जाएगा -3 और -3 0 से छोटा है, इसलिए यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि देखिए यहां से 1, देखिए 0 या 1.99 पर भी हो जाएगा, है कि नहीं, और इधर -1.99 पर भी ये सेट हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो देखिएगा -1.99 ये 2 -2 के बहुत ये नजदीक आएगा, तो वो भी सेट हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर दिया जाएगा बच्चों, इस डोमेन का जो आंसर दिया जाएगा, वो डोमेन का जो आंसर, इस फलन का जो डोमेन आएगा, जो फलन का डोमेन आएगा यह आएगा क्या कि -2 से बड़ा दिख रहा है और 2 से छोटा दे रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे -2 से लेकर के 2 के बीच में आएगा। -2 नहीं लिया जाएगा, अगर लिया गया होता तो यहां पर क्लोज इंटरवल लगता, और इस समय क्या लग गया, ओपन इंटरवल हो गया, यानी -2 को से बड़ा और 2 से छोटा, तो इसलिए यह आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अभी बहुत से फंक्शन इस पर होते हैं, मॉडुलस फंक्शन ये सब है, मगर आपके सिलेबस में जितना दिया गया है सिर्फ उतना ही हमको आप लोगों को बताना है। तो आज हम आपको वास्तविक फलन का प्रांत अर्थात डोमेन ज्ञात करने का तरीका हम आपको बताए, और वह केवल 2 ही प्रकार का इसमें फंक्शन दिया गया था, जैसे मान लीजिए रेशनल फंक्शन हो या रूट फंक्शन दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वास्तविक फलन का परिसर ज्ञात करना, रेंज कैसे ज्ञात करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या इससे बढ़िया आपको रेंज निकालने का तरीका किस तरह से निकाला जाएगा, तो उस पर भी हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हमें यकीन है कि आपको आज जो मैंने प्रांत ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया, कुछ एग्जाम्पल दिया, आप लोग चाहें तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।